रोजगार है हाँ। या तो सबका लगान दे हाँ। या सबका उठवाओ। बाजार में तो बाजार ही लगेगा। हाँ। ये रोड पे बाजार थोड़ा हाईवे पे लगाते हैं हम तो बाजार में लगा रहे हैं ना। मार्केट किस लिए होती है? लोग कहते हैं लोग मार्केट है। हाँ। मार्केट में 4 पहिए की गाड़ी घुसे देते हैं दिन में भी। हाँ। अब बताइए क्या करेगा, जाम तो होना ही है। जाम होगा। नहीं कहाँ जाओगे, हम तो भूख के मर जाओगे, कहीं भागना पड़ेगा यार। देश के नेशनल न्यूज़ चैनल दिल्ली की जिस जगह में अपने रिपोर्टर्स को जानते बूझते हुए भी नहीं भेजना चाहते, वहां मैं यूं ही घूमते घामते पहुंच गया हूं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं नजफगढ़ के ऐतिहासिक दिल्ली गेट से। ये नजफगढ़ की पहचान है। जैसे ही आप बाकी दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली के एक कोने में ये इलाका है, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में है, दिल्ली के बिल्कुल एक कोने में है ये इलाका। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करते हैं नजफगढ़ में तो सबसे पहले ये दिल्ली गेट आपका स्वागत करता है। अब मैं नजफगढ़ आया हूँ तो बता दूँ कि मैंने ये क्यों कहा कि न्यूज़ चैनल अपने रिपोर्टर्स को यहाँ जानते बूझते नहीं भेजता है। नजफगढ़ बहुत दूर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है। तो आमतौर पर जब आप न्यूज़ चैनल पर नजफगढ़ की खबर देखते होंगे तो 2 तरह की खबरें मुख्यतः आपको दिखती होंगी। पहली क्राइम से जुड़ी हुई, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गई या फिर कोई हादसा हो गया, वो सब खबर आप देखते होंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन नजफगढ़ ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं वजह से यहाँ पर ये जाना जाता है। ये एक पुराना ऐतिहासिक इलाका है और अभी के समय में यहाँ पर हालात ये हैं कि आप जैसे ही यहाँ घुसेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। देखिए, चिल पों 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 करके जो है, आप यहाँ घुसते के साथ ही इतने परेशान हो जाएंगे, हे भगवान, अरे इतना शोर क्यों मच रहा है भाई, अरे हॉर्न क्यों मार रहे हो भाई। यहाँ बिना हॉर्न के तो कोई गाड़ी ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से निकलती ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है नजफगढ़ की। मैं चुनाव के दौरान भी आया था, तब भी ऐसे ही हालात थे कि आप यहाँ आइए और बस खूब शोर मच रहा होगा यहाँ पर, और बस आपको ये लगता है बस जल्दी से अपना सामान जो है आप लीजिए या अपना काम यहाँ से कीजिए। देखिए पों पों चले जा रहा है। अपना काम यहाँ से आप ख़त्म कीजिए और जल्दी से अपने घर को भागिए या अपनी गाड़ी में बैठ जाइए, गाड़ी बंद कीजिए, ताकि कानों में जो शोर पड़ रहा है, जो शोर मच रहा है, उससे आपको थोड़ी राहत मिल सके। तो अब यहाँ पर आया हूँ तो अब आप सोचेंगे कि क्या खबर है। कोई खबर नहीं है। ज़रूरी है कि जब खबर हो तभी मैं लोगों से बात करूं। एक कहावत, जब मैं न्यूज़ में आया, न्यूज़ करना शुरू किया तो कहा गया, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़ एंड नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ठीक है, यानी कि अच्छी खबर खबर नहीं होती, ठीक है, और अगर खबर नहीं है तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ के लोगों से बातचीत करता चलूँ। नमस्कार जी, मैं शरद शर्मा हूँ जी। बस थोड़ा यहाँ पे आया था। हाँ, थोड़ा बताइए 4-5 महीने में किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 4-5 महीने में अच्छा बदलाव है। अच्छा। और जाम से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ जाम वाम की बस समस्या, ट्रैफिक की बहुत समस्या है। यहाँ पे आते ही शोर मचता है बहुत। हाँ, वो वाली समस्या पहले थी, तो यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने। अच्छा। बस स्टॉप को वो पीछे लेके गए हैं। अच्छा। और जिससे कि जाम अब नहीं लगता है यहाँ पे। अच्छा। और प्लस थोड़ा सा अभी चोरी और ये सारी चीज़ें, आपकी क्या नाम है, पॉकेट मारवा यहाँ बहुत सारे घूमते थे, तो वो शायद पुलिस या हमारे नजफगढ़ थाने में भी बहुत सारी उनकी जनता और पुलिस की बहुत सारी मीटिंग हुई हैं। अच्छा। उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और बाकी बसेस जो हैं, बसेस पहले, अभी जो आप देख रहे हो इतनी सारी बसेस थी इस रोड के ऊपर, पूरी बसेस खाली होती थी, 1 या 2 लोग बैठे होते थे। अच्छा। इस पे भी काम किया है। आई थिंक वो जो एक डिपो है उधर बस ढांसा हाँ, रोड हाँ। पे, स्टॉप पे बस डिपो को भी वहाँ पे 2 थे, उसको 1 को बंद कर दिया गया। अच्छा। तो ये खाली ट्रैफिक इसी वजह से था। और 2-3 चीज़ें जो पब्लिक के लिए की हैं, उससे काफ़ी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि लोगों को फिर बसों की समस्या हो रही हो कि एक डिपो बंद कर नहीं हो रही, समस्या नहीं हो रही। अभी भी आप देखोगे यहाँ पे रोज़ काउंटिंग भी होती है। बस में 1 या 2 लोग सवार होते हैं, पूरी बस खाली होती है। अच्छा। उसकी वजह से भी इतनी वो जाम था। और एक बस स्टॉप को पीछे ले गए हैं वो। अच्छा। तो उससे भी बहुत इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर हाँ। जाम नहीं लगता। ओके, ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक की समस्या पे काम किया गया है यहाँ पर। यहाँ पे किया गया। ठीक है, हालांकि अभी भी काफ़ी है ट्रैफिक। ट्रैफिक तो ये नॉर्मल है। अच्छा। आज की अभी तो ये नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा ट्रैफिक होता था। अच्छा,
ठीक है, क्योंकि शोर मचाते हुए बहुत आते हैं, सब हॉर्न मारते हुए आते हैं यहाँ रोड पर। है वो तो रहेगा, लेकिन हाँ। ट्रैफिक बहुत कम हुआ है अभी। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है कि ये हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये दिल्ली गेट के अंदर भी बाजार है, इसमें जाएंगे। राम जी, बाजी मैं ये पूछ रहा था, 4-5 महीने हो गए नई सरकार बने हुए, यहाँ आपका विधायक भी बदला है, सरकार भी बदली है, किस तरह का बदलाव दिख रहा है? तो शोर बहुत है। हाँ, क्यों जी? नई सरकार बनी है, नया विधायक है यहाँ पर, 4-5 महीने हो गए, तो क्या किस तरह का बदलाव देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, पहले से अच्छा है, साफ़ सफाई और जो है कानून व्यवस्था। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक है। ठीक है, पहले काफ़ी ख़राब थी। पहले भी इतना नहीं थी, लेकिन अब नए विधायक आने से ज़्यादा ठीक है पहले से। पहले से अच्छा। ठीक लग रहा है सुधार। अच्छा, यानी क्योंकि कानून व्यवस्था तो पहले भी बीजेपी के हाथ में थी, अभी भी बीजेपी के हाथ में ही है। लेकिन अब तीनों सरकार बीजेपी होने से थोड़ा फर्क है पहले से। फ़र्क है। अच्छा, तो कानून व्यवस्था पे काम हुआ है यहाँ। बाकी ट्रैफिक वगैरह? ट्रैफिक वगैरह भी अब स्मूथ चल रहा है पहले से। अच्छा, पहले बहुत जाम रहता था, पहले से कम है। पहले से करना। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए, पहले से ठीक है, लेकिन सड़कों की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। हैं? सड़कों की हालत अभी भी अच्छी नहीं है, अच्छा, बाकी व्यवस्था ठीक है। मतलब सड़कों में गड्ढे हैं या कैसे है? आप देख रहे हो ना, सामने देखो। हाँ, स्मूथनेस नहीं है इसमें। मतलब नहीं है, सड़क खराब है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, ठीक है, व्यापारी ने इतना बोल दिया, वो इतना भी काफ़ी है। ठीक है जी, आइए। चलिए भाई, अब दिल्ली गेट के अंदर मार्केट में चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। राम राम जी, क्या नाम हो गया आपका? अरे हमारे जगह रोड पर बैठते हैं ना, कहाँ मायानाथ हैं? मायानाथ। मायानाथ? हाँ जी, ये इस तरह का नाम पहली बार सुना है। मायानाथ कहाँ से हैं? बिहार से है, अरे बिहार से, कौन जिला? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी। भाई यही जानना चाह रहे हैं कि 4-5 महीने हो गए नई सरकार, नए विधायक आए हुए, तो किस तरह का बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं? बदलाव तो यही हुआ है, नाली सफाई हुआ है, रेडी पटरी के तंग हो रहा है, रेडी पटरी? तंग हो रहा है, हटा रहा अच्छा। जा रहा है। अच्छा, नाली भी सफाई हो रही है, चलो ये तो अच्छी बात है, नाली सफाई हो रही है, लेकिन रेडी पटरी हटाई जा रही है। क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ये ठीक बात है। बताओ। इसके अलावा कुछ और जो बताना चाहें आप कि यहाँ हुआ है? हम बाहर वाले हैं, हमें पता नहीं है। नहीं, अभी तो कोई 2 महीने में 3 महीने में यही बदलाव हाँ, हुआ हाँ, है। ये भी बात ठीक जो है। नज़र से देखेंगे हम सब, क्या अब अंदर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो हमारा पता नहीं। हाँ ये जो दिखावटी चीज़ है वो है। हाँ हाँ, नहीं वो जो आप महसूस कर रहे हैं, वैसे तो देखिए 4-5 महीने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, और हम ये कोई रेफरेंडम भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम इस पर जो है मोहर लगाएं, कैसा है जी, लेकिन इसके ज़रिए जो है हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ना हमारे तो दुई को चीज़ में नज़र अभी आ अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या चीज़ अंदर तो क्या होगा, कौन प्रोग्राम है, वो तो हम सब दिल्ली गेट पर बैठ के क्या करें। ओह ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ बता रहे थे भाई, देखने तो काफ़ी तेज़ तरार लगा। क्या नाम भाई? नाम टिंकू है। टिंकू, कहाँ रह रहे हो? मैं नीरोशन प्रेम। अच्छा, नजफगढ़ में। नजफगढ़ में। पीछे से कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी कहाँ? यूपी हाथरस। अच्छा, हाथरस से हैं, ठीक है। थोड़ा बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, 4-5 महीने में क्या बदलाव है? बहुत अच्छा हो रहा है जी, अच्छा, बहुत भीड़ भाड़ कम हो गई बाज़ारों में। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है जी। अच्छा, नहीं फिर काम धंधे पे तो असर पड़ेगा कि भीड़ भाड़ कम हो गई? काम धंधे वाला असर तो पड़ेगा, पर ये तो है थोड़ा सफाया तो हो रहा है। अच्छा, ठीक है। मतलब भीड़ भाड़ कम कैसे हुई है वो? ये जो रोडों पे लगा लेते हैं, पैडी पैडी निकाल रखी है सबने आगे दुकानों के, अच्छा, उससे बहुत ये काम तो ये आपका ही काम है क्या या वैसे आए? मेरा नहीं, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। अच्छा, अब जिसके यहाँ बैठे हैं उसके दिल पे क्या बीत रही होगी आपकी बात सुन के, सोचिए। ये दबा के लगाए ना, इतना क्यों लगा रखा है इसने बताओ? छोटा सा लगाए। रोड पे है, ये तो अपनी दुकान में कर रहा वो है, नींबू के ये भी तो परेशानी है। हाँ। ये भी तो फुटपाथ पर है, ये क्या दुकान लेकर कर रहा है भाई? हैं? ऐसे तुम्हारे कैसे गरीब लाखों के पेटा पर लात लागी, तुम भी तो उसमें तो है। मैं तो कह रहा हूँ, तू ये तारी भी गलत है, रोड पार है कितना। गलती बता रहा हूँ, मेरा तो। हाँ, तू सफाई की कह रहा, तेरी भी गलती है यार, सीधी सी बात है यार। नहीं, पर वो इसका कोई पैमाना नहीं ना कि कितना रोड पे आना है या नहीं आना है। इसका भी तो ज्यादा है ना, स्टैंड रहा पास में, दिल्ली गेट रहा, जा ही रही, ये भी तो गलत है ना। हाँ, हैं? यही बात ठीक है। आप मतलब जाम वाम लगता है, समस्या होती है। इधर स्टैंड है,
इधर तो आदमी आ जा रहे, ये भी तो गलत है ना। हाँ हैं? ये बात ठीक कह रहे हैं। आप अपना सुख नहीं आराम चाह करे, सबका चाह करे। या तू भी उठा इसको, कुछ भी होया। ये पुलिस वाला रुपये दे रहे हो, वे लगवा रहे हैं, नए नए अदला बदली करें, खा जा हर ले जा है, फिर हटवा दे, फिर लगवा दे हैं। पर ये है कि इनका भी तो रोजगार है ना, काम धंधे हैं। अरे रोजगार है, हाँ। या तो सबका लगान दे, हाँ। या सबका उठवाओ। हाँ, नहीं बात हाँ, नहीं। ये वाली बात भी होती है। फिर वरना एक का लगवाओगे, दूसरे का उठवाओगे तो फिर वो क्यों बता, बात ये है ना, मैं 100 दो दूं, ये 200 दे देंगे, क्यों उठवाओगा, मेरे न उठवाओगा। हाँ भाई, ये आरोप तो लगेंगे जब आप इस तरह से करेंगे, किसी का उठवा दिया, किसी का छोड़ दिया। ये गलत हाँ, बात है ना। हाँ, हाँ, हाँ। या तो सबका बंद करवाओ, या सबका लगवाओ। नहीं, पूरी एक नीति बननी चाहिए जिससे कि हाँ लाइन खींच दे, हाँ। इसके अंदर अंदर रहो, हाँ, बाहर मत आओ। ये एक दिल्ली के अंदर बड़ी समस्या है यही वाली कि भाई कहीं झुग्गी है या कहीं रेहड़ी पटरी है तो भाई जो सड़क है उस पर तो चलने का लोगों का अधिकार है ना, किसी का रास्ता थोड़ी आप बाधित कर सकते हैं। तो बात यह है भैया, तो सबका हाँ। उठवा या बंद करो, हाँ। सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और हम लोग भी यही, हमारा भी यही कहना है कि भाई ये इनके काम धंधे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखा हुआ है। हाँ, ये इस तरह लगा रखा है इसने फट्टा, दीवार के साथ साथ में लगाओ, इतनी जगह खाली हो जावे। मानने सोचने की बात है, ये इस तरह लगा रखा है ना, हाँ। इस तरह दीवार के साथ में लगाओ ना, हाँ, ये भी ठीक है। आधी जगह खाली होगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए। ना 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 ना, बिल्कुल गा रहे, आप कैसे गलत कहेंगे। हाँ हाँ, अब बताओ भाई कैसे दिए नींबू? नींबू दिया 20 के 10। 20 के 10? अरे तो बड़ा बढ़िया रेट दे रखा। 10 में तो मुझे लगा 250 ग्राम हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ जी, 2 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं जी हम लोग। अरे इतना बढ़िया रेट और कहाँ मिलेगा। हाँ थोड़ा बताओ कब से बैठ रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो मेरे को हो गई जी 21 साल। 20 साल हो गए हैं। ठीक है, अब सरकार बदली है, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? सरकार विधायक दोनों बदले हैं यहाँ पर। ना बदलाव तो ठीक ही है जी, जैसा भी है, पर काम धंधे की स्थिति हो गई है। कैसे? बस काम धंधा नहीं रहा, पहले ठीक था। पहले ठीक था काम धंधा। वो जैसे एक पीछे सज्जन बता रहे थे कि भीड़ कम हो गई है, हाँ, तो वो भीड़ कम होने को बड़ा वो अच्छा भी मान रहे थे। अच्छी बात भी है कि भीड़ कम हो गई है, लेकिन भीड़ कम होने का व्यापारी या दुकानदार के उसमें ये होता है कि भाई इसका मतलब काम कम हो गया। हाँ जी, काम कम हो गया, पहले से काम कम हो गया है। अंदाजन जैसे पहले रोजाना इतने रुपए का काम हो जाता था, अब कितने का हो रहा है? अब तो बहुत ही काम हो रहा है जी, बहुत ही कम हो रहा है वो। अच्छा, आधा भी काम नहीं है पहले से। अच्छा। हाँ जी। हालांकि बता रहे ट्रैफिक वैफिक कम हुआ है यहाँ पर, यूँ बोल रहे हैं नहीं, लोग। ट्रैफिक तो कम है, अच्छा, वैसे भीड़ भाड़ भी कम है बाजार के अंदर। और फिर तो एक दूसरा मतलब ये भी है कि रौनक कम है। हाँ जी, रौनक कम है। नहीं मतलब पैदल चलने वाले ठीक हों, पर थोड़ा वाहन कम होने चाहिए। वाहन भी कम होने चाहिए, हाँ, वाहन बहुत ज्यादा। पैदल आ जाए खूब भाई, वो तो वो है ग्राहक है, वो तो खूब आना चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं लोग मार्केट है। हाँ मार्केट में 4 पहिए की गाड़ी घुसे के देते हैं दिन में भी। हाँ, अब बताइए क्या करेगा, जाम तो होना ही है। जाम होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम नाम है जी। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ जी अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं। ठीक है, 20 साल से ये नींबू का ही काम करते हैं, कुछ और भी काम करते नहीं, हैं? नींबू का ही काम नींबू का ही। 12 वर्ष। फिर तो स्पेशलिस्ट होंगे। अरे बढ़िया जी। भाजी यहीं रह रहे हैं जी? हाँ, आगे नजफगढ़ हम घूमते घामते आगे। सर आपको देखते रहते हैं, भाजी काम बढ़िया करते हो। अरे बहुत शुक्रिया जी। टीवी में थे जब और भी हाँ, रवीश कुमार के साथ में। हाँ, रवि जी के साथ में थे। हाँ जी। और बताओ सर। भाजी मैं यही पूछ रहा था, थोड़ा साइड को आ जाओ, नहीं यहाँ ट्रैफिक लग जाएगा। हाँ जी सर। भाई ये पूछ रहे थे जैसे सरकार बदली, विधायक बदला, तो किस तरह का बदलाव यहाँ दिख रहा है? नहीं सर, झाड़ू वाला ठीक था। अच्छा, हाँ जी, मतलब क्या उम्मीद कर रहे थे जो नहीं हुई, जो आपको लग रहा है पिछला वाला ठीक था? मोदी जी के वादे थे जी। अच्छा हाँ जी, और तो कुछ किया नहीं। अच्छा। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रैफिक वैफिक कम हुआ है वैसे। ट्रैफिक तो देखो अभी 5 साल है। अच्छा 5 साल है, 5 साल में पता चल जाएगा सर। अंदर जाके देखो सर, एक बार अंदर चक्कर लगाओ आप सांस जाके। लेने में जगह नहीं अच्छा। है। हाँ, एक बार आओ, अंदर आओ। अच्छा, आप कह रहे हो तो मैं एक हाँ, बार बिल्कुल देखो सर, अंदर ठीक ठीक है जी। आप देखते रहिए, शरद शर्मा के नाम से चैनल बना लिया है मैंने। जी, जी, सर। अच्छा अच्छा, आप हमको देखते हैं इसलिए हम आपको देखते हैं और आपकी समस्या को देखने ही आए हैं। देखो आप क्या हाल है। क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ ना यहाँ पर, तो लोगों ने बताया था बड़ी समस्या है जी यहाँ। बड़ी ज्यादा, इतना पानी भर जाता है सारा, मेरे कई बाजार से निकले अंदर पानी तक। भर जाता है और ये देखो सारे नाले बंद पड़े हैं। अच्छा, नहीं थोड़ा बहुत पानी तो हो ही सकता है तो कहीं पे। छोड़ो बात, वैसे देखो ट्रैफिक कैसे जाम हो जाता है। अच्छा। आगे पीछे
पीछे देखो दुकान में कैसे लगी पड़ी है। अच्छा, आयो भाई। भाई बाजार तो बहुत अच्छा है वैसे, देखिए आपका चमचमाता सा लगता है। बाजार तो अच्छा है। एक बार इनसे पूछा चलूँ, एक बार ये भाई यहाँ की मशहूर अचार की दुकान है। क्यों जी, क्या नाम हुआ आपका? दीपक अरोड़ा। अरोड़ा साहब, बस ये पूछ रहा था, कुछ बदलाव दिख रहा है 4-5 महीने हो गए नई सरकार को? ये थोड़ा जब इसका ट्रैफिक में ये अगर इसका और ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जब इसका बाहर ट्रैफिक होता है। अच्छा, हालांकि वो लोग बोल रहे हैं कुछ कम तो हुआ है पहले ट्रैफिक, या नहीं? नहीं हुआ अभी है समस्या। अच्छा, ये स्टैंड वगैरह चेंज हुए, इन्होंने अब इस जगह चेंज की है, लेकिन अभी और अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बाकी सब वैसा ही है अभी? ठीक है, चलिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है भाई, बाज़ार दिखाते चलो जिन लोगों ने नजफगढ़ का ये बाज़ार नहीं देखा। ये देखिए, पौ 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 पौ, ये इस तरह का, यहाँ आप आएंगे बस ये इस तरह के हॉर्न बजते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है बड़े वाले घेवर का भी रिवाज है। ये हर जगह नहीं मिलेगा इस तरह का घेवर आपको, ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है, पहले से चले आ रहे होंगे। ये कैसा दिया भाई ये वाला? 300 रुपये किलो। और ये वाला 260 रुपये किलो। ये कुछ खास होता है या बस साइज़ का बड़ा है इस वजह से ही? हाँ सही है, हैं? फेमस है यहाँ का घेवर ये। अच्छा, यही फेमस है यहाँ का? छोटा वाला फेमस नहीं है यहाँ का? फेमस वो भी है पर ये कुछ ज़्यादा फेमस है। अच्छा, दुकान ही फेमस है ये तो। अच्छा अच्छा, उधर लाला जी बैठे हुए हैं इधर। अच्छा भाई, घेवर भी लेके जाना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा। लाला जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा ये दुलीचंद। हाँ जी, दुलीचंद। दुलीचंद। तो थोड़ा घेवर की विशेषता बताइए जी, ये इतना बड़ा साइज आमतौर पे देखा नहीं जाता। ये यही बनता था पहले। अच्छा, 60 साल से यही बना रहे हैं, पहली बार हमने बनाया था ये। अच्छा, इतना बड़ा साइज। हाँ जी। तो ये इसका रेट बाकी के मुकाबले तेज क्यों है, या कुछ अलग चीज़ है ये? तेज नहीं है, सही है बिल्कुल। अच्छा, नहीं उसके मुकाबले तेज लग रहा है 260 के मुकाबले। वो ज़्यादा मीठे का होता है। और ये मावे वाला घेवर क्या रेट है जी? 440। 440। हाँ, नहीं रेट तो वैसे तो कम है, वैसे रेट कम है आपका, ये बात ठीक है। अगर आपकी दुकान अंदर है तो अंदर सामान क्यों नहीं बिक सकता? एक बात सुनो आप, अगर लोग चल रहे हैं तो रोडों पे ट्रैफिक तो रोडों पे होता है ना, बाजार तो बाजार लगाने के लिए होता है, ये भी आप समझदार हैं। बाजार में तो बाजार ही लगेगा, हाँ। ये रोडों पे बाजार थोड़ा हाईवे पे लगाते हैं हम तो बाजार में लगा रहे हैं ना, मार्केट किस लिए होती है? ये दुकान लगाने के लिए। जहाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई लोगों को सड़क पर चलने के लिए जगह चाहिए, इस तरह से आप एक तरह का एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, वहाँ मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि भाई बाजार तो अगर इस तरह से नहीं लगेंगे तो उनकी रौनक भी नहीं होगी। रौनक ही नहीं होती। अगर अंदर लगा लेंगे हम तो कस्टमर क्या देखेगा कि रोड पे चलते चलते हाथ मार देता है, ये चीज़ मिल रही है हमको, हाँ, हाँ। ये चीज़ मिल रही है। अंदर को तो उनको वही मिलेगा ना कि इलेक्ट्रिक आइटम जो मांगने जाएगा, हाँ। वही मिलेगा। रोड पे तो बच्चा भी हाथ मारता है। ऐसा करके ये लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसको शोकेस करते हैं। बोल दिया सर। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं बाजार में जब तक पटड़ियाँ नहीं लगेगी, जब तक रौनक नहीं आएगी। अच्छा, बाजार होता ही वो है जहाँ भीड़ होएगी। नहीं, या तो अरे खुली तो गलियाँ भी होती हैं, बाजार तो भीड़ ही होगा। बाजार लगेगा तो भीड़ होगी, तो वही तो बाजार तो होगा। पहले क्या यहाँ पर कुछ रेडी टाइप या वो लगा रखा था आपने क्या यहाँ पर? हमने तो इतना ही लगा रखा है फिलहाल, बाकी यहाँ तक लगता था पहले। अच्छा, अब जाल भी हमने ऐसे कर दिया। तो ये आपने पीछे किया है अपना ये फिर उसको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी तो बरसाती है बची हुई है आपकी, या वो भी हटाई थी? वो हटा रखी थी, 2 बार तो चुरा ले गए। अच्छा, वो चोरों की कमी नहीं है भाई। अच्छा, चोर चुरा गए, मुझे लगा वो MCD कमेटी वाले।
हाँ पता नहीं, ये नहीं पता एमसीडी वाले लेके अच्छा। कौन लेके हैं, अच्छा। चुरा लेके क्योंकि दो बार। क्योंकि इनके ऊपर नहीं है, हैं? कमेटी वाले भी ले गए एक बार। अच्छा, कमेटी वाले भी ले गए हैं। हाँ, कमेटी वाले भी काफी फाड़ के ले गए हमारी। अच्छा। चाचा हमारे बहुत गरीब है इसलिए तरपाल नहीं लगा पाए। ये देखो चाचा को दिखाओ भाई एक बार, चाचा ठीक है, को वो उधर बात तो दिखाओ। चलिए एक तरफ है, गरीब तो लेकिन ये भी बात है कि अगर सरकार एक पॉलिसी बनाए या एमसीडी एक पॉलिसी बनाए कि भाई यहाँ पर हम जो है वाहनों को बैन कर रहे हैं, वाहन नहीं चलेगा यहाँ पर, तो भी जो है बहुत इसमें राहत हो जाएगी और पैदल चलने वाले लोग जो हैं आराम से सब कुछ देखते हुए, क्योंकि भाई लोगों को भी तो चाहिए कि उनको दिखाई दे कि भाई कहाँ क्या माल मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, कितना सस्ता मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है। जब तक वो देखते नहीं हैं, छू कर नहीं देखते हैं, ट्राई नहीं करके देखते हैं, तब तक जो है उनको पता कैसे लगेगा माल क्या मिल रहा है। ठीक कह रहा हूँ जी, इससे तो सही कह रहा हूँ ना? सही बोल रहा, बिल्कुल ओके बोल रहा। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरत है। खाली ये कर देना, आप जो है ये कह रहे हैं कि इनके पेट पे लात पड़ रही है, वो भी बात ठीक है, लेकिन ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक कह रहे हैं पहले से कुछ कम हुआ है। एक काम करो ना, गवर्नमेंट को बोलो कि पार्किंग में सारी बाइकें लगवाए, क्या नाम है, दिल्ली गेट पे बैरिकेड लगवाए। ये तो गवर्नमेंट कर सकती है कि जब रेडियां अंदर नहीं आएंगी, बाइक अंदर नहीं आएंगी, गाड़ियां नहीं आएंगी, तो हमारी दुकानदारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आदमी पैदल तो कहीं भी चल सकता है, अब देखिए, जब गाड़ियां आएंगी तो फंसेंगे लोग। हर कोई यही चाहता है बस जो मेरे सुविधा। हाँ, ये तो- अब आपने रेडी के लिए मना कर दिया, रेडी भाई नहीं। रेडी वाला कहाँ कमाएगा भाई साहब? रेडी तो अंदर, अरे रेडी नहीं बोल रहा मैं, गाड़ियां बोल रहा हूँ। अच्छा, गाड़ियाँ, ठीक है। रेडी हाँ। वाला तो बेचारा वाहन वही जो चीज़ मैं कह रहा हाँ, हूँ वही आप कह रहे हैं। हाँ जी, वो आज नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी वाले तो बेचारे घूमते ही है, रेडी वाले को कौन मना करता है? रेडी वाले को हम भी मना नहीं करते, 2 मिनट लगा लेता है, 10 मिनट लगा लेता है, लगा ले। ठीक है सर, ये भी ठीक है। ये बोलो बस, आप आगे पहुँचाओ मैसेज ये। ना बिल्कुल आपकी बात पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये आगे तक है जी मार्केट? हाँ, पूरी आगे तक है, 100 बाजार से। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जैसे इस तरह से इन्होंने जो है ये शोकेस कर रखा है, ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहे थे। ऐसे ही सरोजनी नगर में भी इसी तरह से लोग शोकेस कर रहे थे, तो उस पर जो है एनडीएमसी लगातार कार्रवाई कर रही थी, जो मैंने रिपोर्ट भी किया था। अपना नाम बता दो। गुलाब सिंह यादव। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के जो है ना, ये जो उन्होंने ये लगा रखे हैं तिरपाल या क्या, इसको क्या बोलते हैं? छाता समझ लो, शेड समझ लो, ताकि धूप छाँव से या बरसात से बचा जा सके। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी आड़ में जो है एक तरह का एनक्रोचमेंट होता है, जैसे आपने ये सामान रख रखा है। ठीक है, मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मेरा कहना है कि एक नियम बनना चाहिए, सभी को अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या आपके ऊपर अभी तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है? सर क्यों नहीं होगी? कार्रवाई पूरी मार्केट में होगी तो हमारे को भी होगी। अच्छा, ऐसा तो है नहीं, मार्केट में होगी तो हमारे को छोड़ा जाएगा। अच्छा, बाई चांस बच गया आपका ये वाला? बच गया कि बंद हो जाता है ना, तो बंद अच्छा, के कारण अच्छा। तो इसलिए बच गया। अच्छा, इसके ऊपर तिरपाल बांध रखा था, वो तोड़ दिया गया, वो फाड़ दिया गया। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं तो बस इस पे बात करने आया था, 4-5 महीने हो गए सरकार को, नई सरकार को, तो किस तरह का बदलाव आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? चलो ठीक ही है, जो भी है, जब रिकॉर्ड के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। पटरी हट रही है, टूट रहा है, सब ठीक ही चल रहा है। क्या है जो करेगी सरकार ही करेगी, हम क्या करेंगे? अब नहीं, हटाएगी तो हटना पड़ेगा, सरकार तोड़ेगी तो तोड़ना है, नहीं टूटेगा। आपका क्यों? आपकी तो दुकान है। दुकान है तो फिर दुकान के अंदर थोड़ी, दुकान के अंदर तो कुछ नहीं होगा, जो बाहर लगाएगा उसको दिक्कत तो होगी। हाँ, नहीं, पर जैसे आपकी दुकान है, ये दर्शकों को समझाइए कि ये बाहर क्यों लगाते हैं आप इसको, अगर दुकान है तो? बाहर दुकान तो ठीक है, बाहर अब लोग जो भी है अपना लगाते हैं, थोड़ा कस्टमर बनता है, फिर भीड़ भाड़ होती है। हाँ। कुछ दुकान से कस्टमर होता है, कुछ बाहर से लेता है सस्ता करके। हाँ। ऐसी ही प्रॉब्लम होती, लोग कस्टमर है अपना सस्ता भी ढूंढता है, महंगा भी ढूंढता है। दुकान के अंदर घुसता है तो महंगा मिलता है, हाँ। और बाहर से सस्ता थोड़ा मिल जाता है। यही है, लोग गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सही सबको फायदा है। ठीक है, मैं तो जो मैं बता रहा हूँ, वो जो इन्होंने बताया वो ये है, जैसे अब आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, कस्टमर जो आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि अगर ये चीज़ जो है ये अंदर लगा लेंगे तो सब अंदर घुस के देखेंगे, नहीं, वो उनको विंडो शॉपिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पे देख लिया चलते फिरते, बस देख लिया, कुछ ठीक लगा तो पूछ लिया, नहीं तो आगे बढ़ गए। तो इसलिए भी इन दुकानदारों की एक मजबूरी होती है। सही कह रहा हूँ जी? मैं इसलिए पूछ लेता हूँ भाई, हो सकता है मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ भाई, ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो भाई ऐसे देख ले चलते फिरते, हाँ जी ठीक लग रहा नहीं लग रहा, ठीक लगा तो पूछ लेंगे ये कितने का है, क्या है, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसको लोअर लेना है, अब ये लिखा है 200 रुपये, अब हो सकता है कि भाई ये 150 में भी बेचने को तैयार हो, तो एक बार पूछ लेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी दुकान भी है जी हाँ, देखो बहुत दूर तक, बहुत अंदर तक गहरी गहरी दुकानें हैं।
बहुत मशहूर दुकान है मिठाई की। देखिए भीड़ देख के पता लग रहा है। देशराज जगदीश प्रसाद, देखिए बहुत मशहूर दुकान बताई जाती है कि लोग लाइन लगा कर लेते हैं। एक तो घेवर बहुत मशहूर है। हाँ जी, अंदर नहीं आ रहा मैं। वो एक बार वो बर्फ़ी दिखा दो ज़रा, दिखानी है ज़रा। बर्फ़ी बड़ी मशहूर है इनकी। हाँ भाई, ये इनकी बहुत सामान्य बर्फ़ी है और कहा जाता है एक बार आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। क्या रेट है भाई, क्या रेट है? 600 रुपये भैया। 600 रुपये। और घेवर? घेवर 320। 320, ठीक है। तो भाई कोई नजफगढ़ आए तो ये बर्फ़ी जो है प्योर दूध की है और कुछ नहीं है? दूध और चीनी? अच्छा बूरा है। अच्छा, दूध और बूरा की बर्फ़ी है भाई। कोई नजफगढ़ आए तो भाई इनकी बर्फ़ी ज़रूर खाना। मैंने खा रखी है इसलिए बता रहा हूँ। आइए आगे। जैसे मैं सोचता हूँ, अब जैसे ये अपनी दुकान रास्ते में लगा के बैठे हैं, ठीक है। अब अगर इनको यहाँ नहीं लगाने दोगे तो भाई ये कहाँ लगाएंगे? देखो जी, कहाँ दुकान लेंगे ये? या तो कोई बैठने के लिए कोई नीति बनाई जाए इनके लिए। सही कह रहा हूँ जी भाई? अगर मान लो यहाँ से उठाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे हम तो, भूख के मर जाएंगे, कहीं भागना पड़ेगा यार। नहीं तो जो एमसीडी वाले आते हैं तो सामान उठा के चले जाते हो बस आप? हाँ बिल्कुल जी, गली में भी नहीं छोड़ते अब तो। ठीक है पहले जी। तो गली में रख देते थे, हाँ अब गली में से भी थाला में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है जी। ये ट्रैफिक को चलने का पूरा अधिकार है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो रास्ता रोक ले किसी का, लेकिन हाथ से नहीं बैठते 50-60 साल हो। अच्छा या बैठते हो, चौथी पीढ़ी आगे बैठ। हाँ, लेकिन वो ये ना कि अब जैसे समय बढ़ रहा है आगे तो सब पे पास अपनी बाइक हो रही है, सब पे अपनी गाड़ी हो रही है, तो उसकी वजह से जाम लग रहा है। और जाम लगते के साथ ही जो सबसे पहले दिखता है वो आप लोग होते हैं। अब दिखता तो है, हम तो मना ही नहीं करते। अब वे कहाँ जाएंगे, वे भी तो खड़ी कराएंगे, पर हम मना ही नहीं करते। नहीं करते भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हैं? गरीब आदमी का मरना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी का ये बस, अमीर तो कुछ भी कर सकते हैं जी। भाई वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ पॉलिसी बनाकर एक सबकी हद जो है निश्चित करनी चाहिए कि आप इतना तक आप बैठ सकते हैं, ताकि सड़क पे वाहन भी चल जाएं, आम लोग भी चलते रहें और ये भी अपना काम धंधा जो है ये आसानी से कर लें। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर ये मतलब काम धंधे ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे फिर? क्योंकि अगर तो हमारा भी होना चाहिए। है जी, इतनी बीच में बैठे हैं, हाँ सड़क छोड़ के दोनों तरफ। हाँ, नहीं वो कहने वाले तो फिर ये कह देंगे ना, सड़क तो वहाँ तक है, पीछे दुकान देखो। नहीं, दुकान वाले तो कुछ नहीं कहते, ना अगले कहते अच्छा। ना पिछले। क्यों? ठीक है, बीच बेचारा होगा। हाँ ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये सब बीज अगर बाजार में ना हो तो सोचिए बाजार कितना सूना सा लगेगा। बाजार में आते किस लिए हैं कि खाली खाली सा पड़ा हो, हाँ मक्खियाँ भिनक रही हो वहाँ पर और लोग वहाँ पे मक्खियाँ मार रहे हो, इसलिए तो नहीं आते हैं बाजार में, किसी भी बाजार में। काफी पुराने हैं ये। अच्छा, नमस्कार जी, बाजी बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? रेगुलर देखता हूँ कर लो। हाँ, रेगुलर देखता हूँ। अरे आप देखते हैं? अच्छा भाई, देखिए घूमते फिरने से ही पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ जो है हमें देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। वह हम ये ज़रा पता करने आए थे, जैसे सरकार बदली है, विधायक बदले हैं यहाँ पे, 4-5 महीने हो गए, किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? अच्छा बुरा या जैसा चल रहा है वैसा ही है? नहीं, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, हमारी यहाँ कई समस्याएं थी वो दूर हो गई हैं। जैसे सोम बाजार में बहुत पानी भरता था, उसके लिए जो बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया उन्होंने। अच्छा हाँ, बहुत बड़े बड़े सेक्शन 4 पंप लगा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी भरेगा तो उसे बाहर फेंक देंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छा समस्या दूर हो गई है एकदम, बिल्कुल। थोड़ी अच्छा। है तो टेम्परेरी, हाँ, मगर वो भी अब परमानेंट दूर करने वाले हैं। अच्छा हाँ ठीक है, अभी टेम्परेरी कर दिया, आगे चल के परमानेंट कर देंगे उसको। विधायक बढ़िया काम कर रही है नीलम जी। अच्छा हाँ, ठीक है रेगुलर ना, काम हो रहा है। अच्छा हाँ, उनके बारे में सुना है, बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं उनके यहाँ पर। नहीं, पहले से बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा हाँ। और फिर तो बढ़िया हो रहा है तो। पहले तो आते ही नहीं थे कोई। अच्छा हाँ, अब काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, जो पहले नहीं आते थे वो भी तो इधर ही आ गए हैं, मगर वो वहाँ उस एरिया में अब देखो पीछे हेड पावर का भी फर्क पड़ता है, पीछे कौन। अच्छा हाँ, जो हम क्या बात कर रहे हैं, अब समझिए कि नजफगढ़ से पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक थे कैलाश गहलोत। अब वो वहाँ चले,
अब कैलाश गहलोत बीजेपी चले गए हैं। आप ये समझे ना, पीछे हाईकमांड का भी तो फर्क पड़ता है। अब वो बिजवासन से विधायक हैं तो एक पीछे कौन मैनेज कर रहा है उनको ये भी तो फर्क पड़ता है ना। हाँ ये भी ठीक है। हाँ। खैर वो वहाँ के लोग बताएंगे कैसा काम कर रहे हैं। नहीं, बढ़िया काम अब हो रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ हो रहा है, ये अच्छी बात है भाई, यही जानना चाह रहे थे हम। नहीं, साफ सफाई बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा बात ठीक है जी, लोग खुश हैं। खुश हैं। हाँ, ठीक पहले है। से अच्छा है। ठीक है, आप भी देखते रहिए सर, आप देख रहे हैं तभी हम चल रहे हैं। थैंक यू सर। ओके। अब ये सोच के देखिए, जैसे अब ये आम बेच रहे हैं अचार के लिए, ये कहाँ पर दुकान लेंगे, ये ऐसे ही तो बैठेंगे। रामकेला है जी, रामकेला। रामकेला जो होता है ये अचार के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। देखो अब इस तरह से जो है, क्यों जी एमसीडी वाले तो नहीं आ रहे हैं आजकल? नहीं, ये भी नहीं आ रहे। पिछले दिनों तो आए थे। हाँ, पिछले महीने आए थे। तो हटवाया था आपका? हाँ, सबका हटवाया था। अच्छा, तो आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हमको 30 साल। 30 साल से। तो मतलब क्यों हटवाना चाह रहे हैं कि ये जी ये खुला रोड हो जाए थोड़ा अच्छा। सा, पर परेशान नहीं आने जाने के लिए। अच्छा, इसलिए दोनों चीज़ें हैं। देखिए कि भाई सड़क ये इस तरह हैं, लगा भी ले और भाई परेशान भी ना पब्लिक, अच्छा इसके चक्कर में। ठीक है भाई, एक पॉलिसी की ज़रूरत है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक तो मंदिर है जी, श्री पंचेश्वर महादेव धाम। ठीक है जी, ये बड़ा मशहूर मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल मार्केट में ही है। और साथ में दिख रहे हैं नेहरू जी। आजकल नेहरू जी जो हैं उनको अंडरमाइन करने की या ये दिखाने की कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं, या अगर इनकी जगह कोई और होता तो बहुत बेहतर होता, तो ये बहुत कोशिश चल रही हैं। लेकिन जो लोग भी ऐसा समझते हैं उनके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि किस व्यक्ति ने क्या किया, किन हालात में किया, ये सिर्फ वही जानता है या उस समय के लोग ही जानते हैं। महात्मा गांधी ने अपने समय में क्या किया, क्या नहीं किया, ये उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना होता है कि उस समय के हालात क्या थे। आज आप अपने घर के बारे में भी, अपने माता पिता के बारे में भी कह सकते हैं, अपने दादा दादी के बारे में भी कह सकते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया। अरे उन्होंने जो किया ये आप आज नहीं समझ सकते, उन हालात में उन्होंने क्या किया, उन परिस्थितियों में क्या किया, जो है ये आपको सोचना समझना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जो है हमारे पहले जो नेता हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और जब हम देखेंगे उस परिप्रेक्ष्य में, उन हालात में कि देश के हालात क्या थे, जो हम ये कहते हैं ना कि सालों से चीज़ें लटक रही हैं, भटक रही हैं, ये कह देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस समय के हालात क्या थे, आज के हालात क्या हैं, इन दोनों में आप जब तक उन हालात में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप समझते नहीं हैं कि किसने क्या किया है। सच यही है कि हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके ही जाता है, और जब देश आज़ाद हुआ होगा तो हमारे देश के हालात कितने ख़राब होंगे और कहाँ से जो है क्या विरासत में मिला और कहाँ तक उसको पहुँचाया, ये हमें समझने की ज़रूरत है। गाली दे देना तो बहुत आसान है, लेकिन समझना और उसको आगे समझाना ये बहुत मुश्किल काम है, और यही काम जो है मैं कर रहा हूँ। नजफगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।